और मेरे पास कमेंट आया है एक भाई का, वो कह रहा है कि दीदी सीमा हैदर का छठा बच्चा भारत में पैदा होगा या कहाँ पैदा होगा। मेरे भाई देखिए, जब हमारी सरकार ही कमजोर है, सरकार कमजोर पड़ रही है, तो सीमा हैदर का बच्चा पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान क्या फर्क लगता है ना। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, सीमा हैदर की जांच चल रही है, सीमा हैदर की जांच होकर रहेगी। इसी तरह से आप लोग मेरे को पूरी वीडियो देखें, बगैर पूरी वीडियो देखे बिल्कुल भी ना। तो भाई जो मिथिलेश भाटी जी हैं, हमारी बहन बहुत प्यारी हैं, और मिथिलेश भाटी ने के लिए सीमा हैदर ने बहुत अभद्र भाषा का कमेंट किया है। अकलप्पू बोलने वाली ने क्या कर लिया और उसने क्या कर दिया। देखिए, मैं कहना चाहती हूं, लप्पू बोलने वाली मिथिलेश भाटी अपने देश में रह रही है, खानदानी औरत है, ठाकुरों की बहू है, और ठाकुरों की बहू की अगर इस तरह से बेइज्जती होगी तो भाई फिर किसकी वो छोड़ेगी ये। जबकि मिथिलेश भाटी वहीं की रहने वाली है, और मिथिलेश भाटी बहुत अच्छी, बहुत सभ्यता औरत है। और मिथिलेश भाटी ने साफ लफ्जों में कहा है कि ये काहे की ठकुरानी है। क्या मीना ठाकुर हैं? मीना कब से भाई ठाकुर हो गए? मीना अलग होते हैं, ठाकुर अलग होते हैं। लेकिन इस औरत ने इतनी हद पार कर दी है, उसकी इतनी बेइज्जती की है, इसने इतनी बेइज्जती की है। भाई छठी बार आप मां बनने जा रहे हो तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप किसी की बेइज्जती करोगे। मिथिलेश भाटी को इतनी बुरी तरह से सीमा हैदर ने बोला है, इतनी बुरी तरह से लपेटा है। मिथिलेश ने भी पलटवार में सीमा हैदर को चैलेंज किया है। अब जब सीमा हैदर पर जांच बैठती है, जब सीमा हैदर पर जांच चलती है, तो सीमा हैदर या तो प्रेग्नेंट हो जाती है, या फिर बीमार हो जाती है, या फिर चार दीवारियों के अंदर कैद हो जाती है। जब सीमा हैदर के साथ ऐसा होता है, आप एक बार बताइए, एक बच्ची अभी 8 महीने की हुई है और वो दोबारा से बता रही है कि मैं 8 महीने की फिर दोबारा से हूं, तो कहां से ये किसी को भर रहा है? भाई देखिए, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं भर रहा, मेरे तो बिल्कुल ही दिमाग से ऊपर कर जा रही है ये बात, बिल्कुल दिमाग से। छठी बार बढ़ती रोजगार, कहते हैं ना, महंगाई बढ़ते हुए हर चीज कैसे कैसे दुनिया वो कर रही है, ये यहां पर आकर जनसंख्या बढ़ा रही है, 4 लेके आई है, अब दूसरा फिर पैदा करने जा रही है। जी मैं तो भारत में 6-7 बच्चों को रखूंगी। अरे सचिन, पहले अपने बाप का पेट तो और अपना तो पाल ले, पहले अपना तो पेट पाल ले। जो इंसान अपना पेट नहीं पाल सकता, वो 6-6, 7-7 बच्चों को कैसे पालेगा। और रही बात, देखिए, पाल ले या ना पाल ले, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे से तो चोर बने, डाकू बने, डकैत बने, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भाई सीमा हैदर की जांच होनी चाहिए, और सीमा हैदर की अच्छे से जांच होकर या तो सीमा हैदर डिपोर्ट होनी चाहिए या फिर जेल जानी चाहिए। कसूर तो उसने किया है। आप लोगों को पता है कि सीमा हैदर ने नकली आधार कार्ड हमारे भारत में बनवाए थे, नकली आधार कार्ड बनवाए थे। 5 आधार कार्ड नकली सीमा हैदर के पास से पुलिस को बरामद हुए थे। 6 पासपोर्ट सीमा हैदर के पास से बरामद हुए थे। 6-7 सिम कार्ड सीमा हैदर के पास से बरामद हुई थी। 5-6 फोन भी सीमा हैदर के पास से बरामद हुए थे। एक सीमा हैदर इतने सामान का क्या कर रही थी? लैपटॉप, ये जो लैपटॉप था सीमा हैदर के पास, वो नेपाल में ही तोड़कर फेंकी आई सीमा हैदर। इतना सारे सबूतों को सीमा हैदर पाकिस्तान से जब सीमा हैदर नेपाल आई थी, नेपाल में टाके आ गई थी। जिस सीमा हैदर ने जिस सिम से भारत से पैसे मंगाए थे नेट से, वो सब सबूत उसने रास्ते में ही खत्म कर दिए थे। जब भारत सीमा हैदर आ रही थी तो भारत से सीमा हैदर को क्या खतरा था, जो भारत के भी सबूत मिटा दिए गए सीमा हैदर ने। ये भी सोचने वाली बात है। भाई हम तो ये कहते हैं, हमारे तो यही तो मांग है। अब भाई योगी जी महाराज, जो आपके बुलडोजर इधर उधर चलते हैं, थोड़ा सा बुलडोजर सीमा हैदर पे भी चला दीजिए टाइट कर कर। पता चले कि सीमा हैदर ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। एक उग्रवादी, एक घुसपैठी जमीन खरीद रही है, चाहे वो सचिन के लिए खरीद रही है। 3 साल, 2, 2.5, 3 साल में क्या बहुत ही वो है, किसी की इतनी हिम्मत तक जमीन खरीद लेगी, मकान बना लेगी 3 साल के अंदर अंदर, और रोज डेली पार्टी करेगी। सीमा हैदर के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? क्या सीमा हैदर के नाम तो खैर अकाउंट नहीं है, जो सचिन मीना रिश्तेदार है उनके नाम अकाउंट है, क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? 50,000 जो बताए गए भाई, सीमा हैदर ने 50,000 रुपए, जब सीमा हैदर पाकिस्तान में रहती थी उस टाइम सीमा हैदर ने दुबई के रास्ते 50,000 भेजे थे। क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए कि ये झूठ है या सच है? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई जांच नहीं चल रही है सीमा हैदर की, कुछ नहीं चल रही है। 3 साल हो गए, 4थी साल सीमा हैदर को भारत के अंदर हो गए, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है,
कोई रिजल्ट नहीं आया है। एपी सिंह जी ही भागे फिर रहे हैं, कभी कहीं। पता नहीं एपी सिंह जी क्यों रखना चाहते हैं सीमा हैदर को भारत के अंदर, जो भारत की बेइज्जती कर रही है, भारत की बेटियों की बेइज्जती कर रही है। क्या मिथिलेश भाटी भारत की बेटी नहीं है? जो मिथिलेश भाटी के लिए सीमा हैदर ने बोला गया है, क्या मिथिलेश भाटी भारत की बेटी नहीं है? मिथिलेश भाटी की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए हमारे भारत के लोगों को? अगर भाई मिथिलेश भाटी जो कह रही है सही कह रही है, अगर भाई सीमा हैदर की जांच होनी चाहिए। सीमा हैदर को देखिए, जहां जिस रास्ते से सीमा हैदर आई है उसी रास्ते से सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजना चाहिए। क्या मिथिलेश भाटी गलत कह रही है? एक संस्कारी औरत है, आज उससे कहा जाता है सीमा हैदर भगोड़ी, जो दुनिया भर की गंदी औरत है भगोड़ी, वो आज हमारे भारत की मिथिलेश भाटी ठाकुरों की बहू को लिए पूछती है। अब कितनी अच्छी है वो, आज मिथिलेश भाटी से सवाल करती है। क्या मिथिलेश भाटी की बराबर की है सीमा हैदर? कभी भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या होता जा रहा है, भाई सीमा हैदर की इतनी सपोर्ट होती जा रही है और देश की बेटियों की बेइज्जती होती जा रही है। क्या देश की बेटियों की बेइज्जती कब तक सहन करनी पड़ेगी? जब मिथिलेश भाटी जैसी औरत की बेइज्जती हुई, सब लोग सहन कर रहे हैं, तो भाई ये कब तक करना पड़ेगा? तो भाई मिथिलेश भाटी की सभी बहन भाई सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। देखिए हमारे भारत की है, हमारे भारत की बहू, बेटी, माँ, सब कुछ है और खानदानी औरत है भाई, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। और ये सवाल उठाना चाहिए कि मिथिलेश भाटी के लिए सीमा हैदर ने इस तरह के लैंग्वेज क्यों बोली? सीमा हैदर की इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई? अब जो मिथिलेश भाटी को बिल्कुल कमजोर समझ लिया और मिथिलेश भाटी को जब देखो जब उल्टे सूदे शब्द बोलने चालू कर देती है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा इस बहन की सपोर्ट करो। देखो बहुत जरूरी है। ये बहन आज भी डटी खड़ी है। ये बहन इसलिए पीछे हट गई थी, आप किसी ने इसकी सपोर्ट नहीं करी थी मिथिलेश भाटी की। मिथिलेश भाटी अपने घर इसलिए आराम से बैठ गई थी। एक जिम्मेदार की बेटी है, जिम्मेदार के घर में ब्याही गई है, तो ऐसी है थोड़ी ना कैरी गैरी। तो मैं कल अच्छी वीडियो फिर लेके आऊंगी। तो सभी बहन भाइयों को राम राम, जय श्री राम। पूरी वीडियो वॉच जरूर करें भाई। कर रहे हैं तो भाई ये कब तक करना पड़ेगा? तो भाई मिथिलेश भाटी की सभी बहन भाई सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। देखिए हमारे भारत की है, हमारे भारत की बहू, बेटी, माँ, सब कुछ है और खानदानी औरत है भाई, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। और ये सवाल उठाना चाहिए कि मिथिलेश भाटी के लिए सीमा हैदर ने इस तरह के लैंग्वेज क्यों बोली? सीमा हैदर की इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई? अब जो मिथिलेश भाटी को बिल्कुल कमजोर समझ लिया और मिथिलेश भाटी को जब देखो जब उल्टे सूदे शब्द बोलने चालू कर देती है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा इस बहन की सपोर्ट करो। देखो बहुत जरूरी है। ये बहन आज भी डटी खड़ी है। ये बहन इसलिए पीछे हट गई थी, आप किसी ने इसकी सपोर्ट नहीं करी थी मिथिलेश भाटी की। मिथिलेश भाटी अपने घर इसलिए आराम से बैठ गई थी। एक जिम्मेदार की बेटी है, जिम्मेदार के घर में ब्याही गई है, तो ऐसी है थोड़ी ना कैरी गैरी। तो मैं कल अच्छी वीडियो फिर लेके आऊंगी। तो सभी बहन भाइयों को राम राम, जय श्री राम। पूरी वीडियो वॉच जरूर करें भाई।